हेलो दोस्तों। मेट्रो एक ऐसी चीज़ जिससे आप रोज़ाना सफ़र करते होंगे। कभी ना कभी आपने उसके अंदर सफ़र किया होगा। कोई ना कोई इधर से उधर जाता होगा उससे। लेकिन क्या हो अगर मेट्रो एक ऐसी जगह बन जाए जहां आपको जाने से डर लगे, या आप उसके अंदर जाने से घबराओ, या उसके आसपास जाने से आपको अनसेफ फील हो, या आपको कुछ ना कुछ वहाँ महसूस हो, या आपको कुछ ना कुछ वहाँ दिखाई दे, तो कैसा होगा? आज की जो स्टोरी है हमारी इसी से रिलेटेड है। जो हमारी स्टोरी है वो आज हमें भेजी है दिल्ली में रहने वाले अमजद ने। अमजद जो अपने ही दिल्ली के रहने वाले हैं, और वो 18 साल के। 18 साल होने के बाद जब वो अपना स्कूल पास आउट करते हैं तो वो सोचते हैं कि अब इन्हें एक नई फील्ड में उतरना चाहिए। तो वो अपना जो एडमिशन है वो द्वारका के एक कॉलेज में लेते हैं, द्वारका सेक्टर 9 में। जैसे आपकी नॉलेज में होगा, आप जानते होंगे कि जो द्वारका है सेक्टर 9 के अंदर, वहाँ पर आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी स्टोरीज आपने देखी होंगी कि वहाँ पर एक भूतिया पेड़ है। भूतिया पेड़ की काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज आपने सुनी होंगी। उसी के पास एक कॉलेज भी है जिसका मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो उस कॉलेज से होकर उस मेट्रो में सफ़र करते हैं, उस मेट्रो स्टेशन से होकर अपने घर तक जाते हैं, और अपने घर से उस मेट्रो स्टेशन तक आते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ फ़ील होता है। उनका मानना है कि जब भी वो वहाँ पर लेट नाइट सफ़र करते हैं, लेट नाइट वहाँ पे आते जाते हैं, उस मेट्रो स्टेशन के आसपास से भी गुज़रते हैं जो कि उस पेड़ के पास ही है, उस सेक्टर 9 में है द्वारका की। उन्हें फ़ील होता है कि उनके आसपास कोई है, कोई उनके आसपास फुसफुसा रहा है, या कोई उनके पीछे चल रहा है। वहाँ पर उन्हें अजीब अजीब सी थोड़ी सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ दिखाई देने की। उन्हें लगता है कि जैसे कोई उनके आसपास है, उनकी नज़रों में कुछ ना कुछ आता है, जिससे उनको घबराहट फील होती है, और उस मेट्रो से लेट नाइट सफ़र करना वो अवॉइड करते हैं। ऐसे ही जो अमजद थे, उनका इस कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर होने की वजह से वो इस कॉलेज के बारे में या इस मेट्रो स्टेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, जिसकी वजह से उनको अब कुछ चीज़ों का सामना करने पड़ सकता था। वो क्या थी चीज़ें, जैसा कि अभी हमने पहले ही बता चुके थे कि मेट्रो स्टेशन के आसपास या उसकी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थीं वो कुछ हॉन्टेड टाइप थी। इसी तरीके से जो अमजद थे वो अपना फर्स्ट ईयर में तो थे, जिसकी वजह से उन्हें रोज़ाना सफ़र करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो उनका घर था वो उस कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा दूर भी पड़ता था। उन्होंने सोचा क्यों ना इसके आसपास ही कोई ना कोई रूम रेंट पे ले लिया जाए, जिसमें मैं वहीं रह सकूं और कुछ चीज़ें मेरे को आसानी पड़ जाए, कुछ चीज़ों की मुझे आसानी पड़ जाए। उन्होंने ये चीज़ सोची ही थी, लेकिन इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें कुछ थोड़ा बहुत टाइम चाहिए था। उससे पहले ये अपना जो भी सफ़र था उस मेट्रो से रिलेट कर रहे थे। एक दिन क्या होता है कि जब वो उस मेट्रो से सफ़र कर रहे होते हैं तभी उन्हें रात में लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मेट्रो से सफ़र करना पड़ता है। और उस मेट्रो में जाने से पहले उन्हें ऐसा लगता है कि मेट्रो स्टेशन पर उसके आसपास कोई है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ उनके अलावा कोई और भी नहीं होता। मेट्रो का वो वेट करते हैं कि कब मेट्रो आए और मैं कब यहाँ से जाऊँ। अब इस वक्त जबकि लोगों को पता था कि वहाँ पर क्या चीज़ें फ़ील होती हैं और अमजद को नहीं पता था, तो वो एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके आसपास बोल रहा है, कुछ फुसफुसा रहा है। तो वो उठते हैं और चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद वो सोचते हैं कि ये शायद मैं थक गया हूँ, इसकी वजह से हो रहा। फिर वापस आके वो वापस उसी बेंच पे बैठ जाते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर चल रहा है। उन्हें भारी भारी कदमों की आवाज़ आने लगती है। जब ये चीज़ें फ़ील होनी ज़्यादा होती हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है जिससे मुझे खतरा है, या जो मुझे चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। अब वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। पहले तो सोचते हैं कि ऐसा करता हूँ कि मैं मेट्रो को छोड़ देता हूँ और यहाँ से पैदल ही निकल जाता हूँ। लेकिन कुछ देर तक वेट करने के बाद वहाँ आखिरकार मेट्रो आ ही जाती है। वो मेट्रो पकड़ते हैं और अपने घर पहुँचते हैं। फिर रात को उन्हें तेज़ बुखार चढ़ जाता है। तेज़ बुखार होने की वजह से वो अगले कुछ दिन अपने कॉलेज को अवॉइड कर देते हैं और वहाँ पर प्रेजेंस नहीं दे पाते अपने कॉलेज के अंदर। कुछ दिन बाद जैसे ही वो उस कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें वापस से वही चीज़ें फ़ील होती हैं। कुछ चीज़ों को उन्हें सामने फिर करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि जैसे कि अगर मैं वापस यहाँ से जाऊँगा
تو مجھے واپس وہ چیزیں دکھائی دیں گی. اس وجہ سے وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں کہ وہاں مجھے لیٹ نہ ہو اور میں جلد سے جلد اس میٹرو تک پہنچوں اور اپنے گھر پہنچوں, میں لیٹ نائٹ نہ کروں. کوشش کرتے کرتے وہ تھوڑا جلدی نکل بھی جاتے ہیں اور اپنے گھر پہنچ بھی جاتے ہیں. بس امجد کا یہی تھا کہ انہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی اور وہاں سے وہ جلد سے جلد نکلے, جس کی وجہ سے وہ جو انہیں پہلے دن بخار ہوا تھا وہ اس کے سیمت میں ہی رہ گئی, ان پہ اور چیزیں حاوی نہیں ہوئیں, جس کی وجہ سے امجد بچ گئے. اور امجد نے پھر جلد سے جلد وہاں پر ایک روم رینٹ پر لیا اور وہ وہیں پر شفٹ ہو گئے. جب تک ان کی پڑھائی چل رہی ہے, اب جب تک وہ رہ رہے ہیں وہاں پر. اب جب ان کی پڑھائی کمپلیٹ ہوگی تو وہ وہاں سے شفٹ ہوں گے اور واپس اپنے گھر آ جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ جب تک میں یہاں پر ہوں اس کالج کے اندر, میں نے اس کے آس پاس بھی کافی چیزیں فیل کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس میٹرو اسٹیشن سے واپس لیٹ نائٹ میں کوئی بھی سفر کروں. اس وجہ سے میں اس کے آس پاس بھی نہیں جاتا. جیسا کہ میں نے اب وہاں رہتے رہتے مجھے 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں. جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ 3rd ایئر میں 4th ایئر میں شاید ہیں اس وقت. اب وہ کافی زیادہ اس چیز کے بارے میں سن چکے ہیں, اس دوارکا سیکٹر 9 کے بارے میں کافی ساری اسٹوریز سن چکے ہیں, جس کی وجہ سے اب وہ اس ایریا کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ صلاح دیتے ہیں دوسروں کو بھی کہ اس ایریا میں آنے کے بعد آپ لیٹ نائٹ سفر نہ ہی کریں تو بہتر ہے. مورل آف دا اسٹوری یہی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں پہلے اس ایریا کے بارے میں جان لیں اور لیٹ نائٹ سفر زیادہ سے زیادہ اوائڈ کریں. اگر آپ کوئی بھی کار سے سفر کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان راستوں کو, ان روڈس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں جہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جانا صحیح نہیں ہے, یا وہاں پر کچھ نہ کچھ اوپری چیزیں دکھائی دیتی ہیں, کچھ اوپری چیزیں وہاں پر ہیں. اس لیے آپ ان چیزوں سے زیادہ سے زیادہ بچیں. ہمارا اسی ویڈیو میں یہی میسیج ہے اور آپ بھی ان چیزوں سے بچیں. باقی ایسی اور خوفناک اسٹوریز کے ساتھ ملتے رہیں گے ہم آگے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی اپنی ایک اسٹوری ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور ہم اپنی جنتا کو بتائیں تو اس اسٹوری کو کمنٹ کر دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.